अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी रब से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। ईमान, ईमान उठो बेटा, उठो बेटा, आंखें खोलो। ईमान, 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 ईमान उठो, उठो बेटा, शाबाश, उठो जल्दी करो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो। ईमान, 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 ईमान बेटा, उठ जाओ बेटा, उठो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, शाबाश 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 बेटा, उठो उठो, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो मेरा बेटा, जल्दी। अच्छा बच्चा मेरा, मेरा बहुत प्यारा बेटा है, इतना प्यारा मेरा बेटा है, मुँह हाथ धो के आएगा। इतना प्यारा मेरा बेटा, इतना पाला मेरा बेटा, जल्दी जल्दी जाएगा, मुँह हाथ धो के आएगा। जैसे कि मैंने ईमान को अब स्कूल के लिए रेडी करके उठा दिया, नाश्ता करा के, चेंज वगैरह करा के, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के। ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि बच्चों को आपने रेडी कराना है, उठाना है। और जो है ना, बच्चे बहुत ज़िद भी कर रहे होते हैं क्योंकि आज अभी ईद की बहुत छुट्टियाँ करने के बाद अब बच्चे जो है ना थोड़े खुश हो जाते हैं और थोड़ी उनको आदत पड़ जाती है कि अब स्कूल नहीं जाना। लेकिन माशाल्लाह से ईमान ने कोई ज़िद वगैरह नहीं की क्योंकि आज वो उसका 1 क्लास में फ़र्स्ट डे था, क्योंकि उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी थी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही। तो माशाल्लाह से ईमान की पहली पोजीशन आई थी। तो अब ईमान 1 क्लास में आ चुकी है। तो आज ईमान का फ़र्स्ट डे, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो माशाल्लाह से काफ़ी खुशी खुशी ईमान स्कूल जा रही थी और ये ईमान को मैं बिल्कुल रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए। और ईमान बिल्कुल रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ईमान अभी माशाल्लाह से 1 क्लास में आ चुकी हैं। तो छोटे बच्चों को तैयार करना वाकई में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत बड़ा मुश्किल सा एक काम होता है। तो अभी माशाल्लाह से ईमान दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और ये तो माशाल्लाह से छोटी भी थी तो बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती थी। तो ईमान आई थिंक 3 साल, पौने 3 साल की थी जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो तब ये स्कूल नहीं जाती थी, तो सिर्फ ये घर में ही मुझसे ही एक्टिविटीज़ करती थी, पढ़ती रहती थी। तो जो है ना, अब माशाल्लाह से जो है ना स्कूल भी जाने लग गई है 2 साल से स्कूल भी जाने लग गई है और ट्यूशन तो ये पढ़ती ही है और मुझसे भी एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो माशाल्लाह से ईमान की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सॉक्स वगैरह पहन रही है और ईमान स्कूल के लिए रेडी हो रही है। ईमान ने काफ़ी दुआएं की कि अल्लाह ताला हमारी मम्मा को सेहत दे और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने सेहत दी और अल्लाह ताला आगे भी अच्छी सेहत दी। और आप लोगों के साथ मैं ईद के व्लॉग नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मुझे काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी रमज़ान के रोज़े रखने से। अल्लाह ताला ने रमज़ान के 30 रोज़े पूरे किए और हमने रखे भी। अल्लाह ताला हमारे कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। क्योंकि रोज़े रखने से काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी। ईद के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। ये मेरी भांजी है, इनके फ़ादर की डेथ हो चुकी है और अल्लाह ताला इनके फ़ादर को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। और इनके भाई भी हैं अबू बकर, वो हीरा फाउंडेशन में पढ़ते हैं, तो उनकी वीडियो भी मैं हीरा फाउंडेशन की कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ये इनका फ़र्स्ट डे है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये आज बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा रहे हैं। तो 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। इनके जाते ही मैंने कहा मैं जो है ना घर की कुछ डस्टिंग कर लूँ। काफ़ी डस्टिंग आ चुकी थी अलमारी पर। ये मेरी काफ़ी बड़ी कबर्ड है जो जिसके दरमियान में जो है ना मेरा डिवाइडर बना हुआ है और जो है ना लेफ़्ट साइड पे भी मेरी कबर्ड है और राइट साइड पे भी मेरी कबर्ड है। राइट साइड पे जो मेरी कबर्ड है उसके अंदर मैं कपड़े हैंग करती हूँ। इसके अंदर 3 रॉड लगे हुए हैं और फर्स्ट रॉड पे मेरे बेटे के कपड़े और दूसरे रॉड पे मेरी छोटी बच्चियों के कपड़े होते हैं। मतलब 3 रॉड हैं इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैंगर है, इसके अंदर मैंने बच्चों के सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और ये दूसरा रॉड जो है ना इसके ऊपर मैंने अपनी बच्चियों के कपड़े हैंग किए हुए हैं। ये मेरी दोनों छोटी बच्चियों के कपड़े हैं ये इस रॉड के ऊपर। और ये कपड़े हम इस कबर्ड में मैं वो वाले कपड़े रखती हूँ जैसे ईद वगैरह के कपड़े हो गए, शादियों वगैरह के कपड़े हो गए। तो हम सारे हैंगिंग वाले कपड़े इसी कबर्ड में ही रखते हैं। तो मेरी दूसरी कबर्ड भी है जिसके अंदर हम कैजुअल कपड़े
तय करके रखते हैं घर पहनने के कपड़े जो होते हैं। तो ये मेरा सुई धागा कंपनी का सूट है जैकार्ड का लॉन का, तो एम्ब्रॉयडर्ड भी है और जैकार्ड लॉन भी है। और ये मेरा दूसरा रॉड है कबर्ड का, जिसके ऊपर मैंने बच्चियों मेरी बड़ी बेटी के सारे कपड़े हैं इसके ऊपर, और मेरे कपड़े भी हैं थिंग। और जो है ना ये मेरे कुछ इतने ज़्यादा मैं पर्स तो लेती नहीं हूँ, और सिर्फ बस सादे से 2 पर्स हैं। और ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर है, और मैंने अभी शादी में ही लिया था, देवर की शादी में ही। और ये मेरा छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है जिसके अंदर हमने कुछ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। और ये मेरा मेकअप बॉक्स है जो मैंने प्लास्टिक का ही ख़रीदा। मैं दूसरे मेकअप बॉक्स में मेकअप रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेकअप तो हम लोग को इतना इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी मैंने बहुत सारा मेकअप ख़रीदा था। हर चीज़ है मेकअप में, लेकिन हम लोग कितना मेकअप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सिर्फ एक फेस पाउडर और लाइट सी लिपस्टिक इस्तेमाल करते हैं। ये ज्वेलरी का सेट है जो मैंने 2500 का ख़रीदा था अपने लिए, गोल्डन की तरह ही बिल्कुल लगता है। और ये मेरे बिंगल के 4 कड़े हैं, और ये बिल्कुल गोल्डन की तरह लगते हैं, ये मंजूस के हैं। और ये मेरे 2 कड़े हैं जो मंजूस के हैं, मैंने 1200 के ख़रीदे थे, और ये बिल्कुल गोल्डन की तरह ही लगते हैं। और ये मेरा सेट है, ये मैंने 650 का ख़रीदा था, बिल्कुल गोल्डन की तरह लगता है। और ये मेरे कड़े मंजूस के मैं आपको साथ अभी आपको बता रही थी वीडियो में, ये मैंने 1200 के ख़रीदे। ये पेज वाले हैं, पेज से खुलते हैं। आपका हाथ कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, तो आप जो है ना पेज वाले खोल के और फिटिंग वाले पहन सकते हैं। अक्सर फिटिंग वाले अच्छे लगते हैं ना पहनने में, तो बहुत प्यारे लगते हैं जब आप वेयर करेंगे तो ना। तो मैंने वो ख़रीदे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हम लोग इसी तरह अगर अपनी ज्वेलरी को शॉपर में अलग अलग एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, तो हमारी ज्वेलरी कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी बेटी की कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये उसके गोल्डन के बेंगल्स हैं जो इसके अंदर नग लगे हुए हैं खूबसूरत से पत्थर वाले गोल्डन के। और ये उसका सेट है, मैंने 1700 का ख़रीदा था, तो इसके अंदर काले कलर का पत्थर लगा हुआ है। और ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है, इस तरह अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो काफ़ी अरसे तक चल जाती है और काफ़ी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप शॉपर में, घर में शॉपर तो आते ही होते हैं, अगर हम उसके अंदर लपेट के रखें। ये मेरी शादी का क्लच है, तो इसको भी मैंने शॉपर में लपेट के रखा था, ये भी काला नहीं पड़ता। तो अभी तो बच्चियों ने निकाल के शॉपर फेंक दिया है और बच्चियाँ इसके साथ खेलती हैं। तो ये मेरी अलमारी का व्यू था, मैंने आपको दिया। तो आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अभी हम लोग अभी मेरी ईमान आ चुकी है स्कूल से, और अभी 12:45 का टाइम हो रहा है। अभी ईमान के आते ही हम लोग चेंज वगैरह करके हम लोग भाई के घर जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ से मिली है दावत कि आप लोगों की हमारे घर पर है 3:30-4 बजे की टी की दावत है। और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। पहुँचते ही भाई ने कहा कि आप लोगों को चाय चाहिए या कोल्ड ड्रिंक। तो वेदर चेंज हो चुका है, तो सब ने हम आवाज़ मिलकर कहा कि हमें चाय नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो भाई ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक, समोसे, भाभी ने और उनको पेस्ट्रीज़ वगैरह मंगाई थी। तो हमने ये सारी चीज़ें खाकर, और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे और इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे ईद पर कहीं भी नहीं गए। हम लोगों ने घर पर ईद गुजारी थी। बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा आपकी तबीयत सही नहीं होगी तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो भाभी लोग तो गए थे अपनी अम्मी के यहाँ, और हम कहीं भी नहीं गए थे। तो बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे, तो भाभी ने ना अपने घर पे इनवाइट किया मुझे। तो बच्चों को भी सबको इनवाइट किया कि आप लोग हमारे घर में आके एंजॉय करें और हमारे घर पर आ जाएं। हम भाभी के घर चले गए, तो हमने वहाँ पर मेहंदियाँ वगैरह लगाई, और मेरी भतीजी ने कहा आप फूफो हमें मेहंदी लगाएं। मैंने कहा बेटा मैं तो मेहंदी अब काफ़ी अरसा हो गया नहीं लगाई। तो कहने लगी फूफो आपको मेहंदी लगाने आती है, आप हमें मेहंदी लगाएंगी। तो मैंने सबको मेहंदी लगाई, बच्चों को मेहंदी लगाई। मैं काफ़ी अच्छे मेहंदी के डिज़ाइन लगाया करती थी किसी ज़माने में। आप लोगों के साथ मैं ये बात भी शेयर कर लूँ कि मैं ब्राइडल डिज़ाइन भी लगाया करती थी, और बहुत खूबसूरत लगाया करती थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी सना, जिसकी शादी थी जब, तो मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी आई थिंक 6 महीने की थी जब, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पार्लर से मेहंदी नहीं लगानी, जबकि उनकी पार्लर से बुकिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने इनकार करके उन्होंने मुझे दावत दी कि आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। मैंने आपके डिज़ाइन देखे हुए हैं, तो आप मेहंदी लगाती हैं, कि ज़ाहिर बेस्ट फ्रेंड थी मेरी,
तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ आपसे ही मेहंदी लगवानी है और आपको ज़रूर आना है। तो उन्होंने मुझे मेरे लिए गाड़ी भिजवाई और मैं गाड़ी पर गई उनको मेहंदी लगाने के लिए। तो ज़ाहिर दोस्ती थी, तो आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। उनको ब्रेन कैंसर हो चुका है, तो उनके लिए आप बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। तो उनको मैंने मेहंदी लगाई, हम काफ़ी गपशप लगाई हमने रात को। उनकी शादी सिंध में हो रही थी, तो वो दूर चली गई थी सिंध से फिर उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हो चुकी थी इस्लामाबाद में। अब वो मतलब कराची से दूर जा चुकी हैं, कहाँ कराची में नहीं होती। तो एक दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, काफ़ी बहुत इंजॉय किया था जब मुझे पता चला कि उनको भी ब्रेन कैंसर हो चुका है। उनको पता चला कि मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो हम लोग काफ़ी दोनों ने बहुत अफसोस किया एक दूसरे के साथ मिलके, और खुशी भी बहुत हुई मुलाकात की हम दोनों को। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी अब कैसी लगी। तो मेरी अब ये डिज़ाइन है। अब तो ज़ाहिर है इंसान को वक्त के साथ जो एक इंसान काम करता रहता है वो किस तरह होता है, जो एक काम करके छोड़ दो तो वो कैसा होता है। तो ये है हमारी छोटी सी मेरी स्टोरी और व्लॉग। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर करती रहूं, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। और ये अल्लाह ताला किसी की माँओं को कुछ ना करे, अल्लाह ताला सबकी माँओं को अपने बच्चों के सर पे माँओं का साया सलामत रखे, बाप का भी साया सलामत रखे। बाप नहीं है तो भी कुछ नहीं है, और माँ नहीं है तो भी किसी का कोई नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ कोई नहीं मिलता। तो बस अल्लाह ताला सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। तो यही बात है, आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि मैं माशाल्लाह से खुद सिलाई करती थी कपड़े, और मेहंदी भी मैं खुद लगाया करती थी। बच्चों को भी अपने हाथों पर भी, सब मोहल्ले की लड़कियां जमा हो जाया करती थी मेरे पास। और मैंने कहा मेहंदी वगैरह लगाकर अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो ये चाइनीज़ बर्ड पैरट जो है ना बहुत उदास बैठे हुए थे। तो मुझे इनके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इनकी भी वीडियो शेयर कर दूँ। तो ये बेचारे काफ़ी उदास बैठे हुए हैं, पता नहीं ये क्यों उदास इतने बैठे हुए हैं, हम तो खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इनकी भी वीडियो शेयर कर दूँ। मुझे दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह।